गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आप अपने केस को कोर्ट के सामने खुद कब प्रेजेंट कर सकेंगे, मींस आप अपने केस में खुद लॉयर कैसे बन सकते हैं और आपको किसी लॉयर को अपॉइंट करने की यानी हायर करने की ज़रूरत नहीं है आपके केस को फाइट करने के लिए। तो इसके लिए फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 है जो फैमिली कोर्ट्स के मैटर को डील करता है। तो राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन फैमिली कोर्ट्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको अपने मैटर में खुद लॉयर बनना है, अपने वाइफ से डिस्प्यूट है, कोई फैमिली डिस्प्यूट है, फैमिली मैटर में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर मेंटेनेंस का केस है, या फिर कोई भी केस है जिसे आप कोर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और कोर्ट के सामने अपना पॉइंट्स रखना चाहते हैं, तो आप खुद अपना केस कोर्ट के सामने रख सकते हैं। आपको लॉयर की ज़रूरत नहीं अंडर सेक्शन 13 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। तो कैसे करेंगे, क्यों ऐसा बनाया गया है और कैसे आप अपने केस को कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बेसिकली आता है कि अगर आपका कोई भी केस है, आप कोर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने केस को प्रेजेंट करना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि देखें कि अगर मैं कॉम्पिटेंट है कि नहीं, अगर मैं ये कोर्ट में केस को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप कॉम्पिटेंट इनफ है अपने केस को कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए, तो आपको सेक्शन 13 के अंडर में, अंडर सेक्शन 13 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 में आपको पावर दिया हुआ कि आप अपने केस को खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले इसका प्रोसेस होगा कि आपको ड्राफ्ट करना होगा चीज़ें, आपको चीज़ें एक बनाना होगा, उसका पैरा वाइज लाइन वाइज आपको बनाना होगा। जिस भी कोर्ट को आप पेश करना चाहते हैं अपना केस, तो सबसे पहले उसका नाम होता है, देन पार्टीज़ का नाम होता है, देन आपका क्या मैटर है उसको पैरा वाइज आप लिखते हैं, जिसे ड्राफ्टिंग बोलते हैं। तो ये ड्राफ्टिंग करने के बाद आप कोर्ट में जाते हैं और फाइलिंग करते हैं। हर कोर्ट में एक फाइलिंग सेक्शन होता है। फाइलिंग सेक्शन में जाने के बाद आप फाइल करते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स, और एक आपको कॉपी मिल जाती है एक्नॉलेजमेंट के रूप में, और उसके बाद आपको इंटीमेट किया जाता है कि सो एंड सो डेट को आपका मैटर लगा हुआ। उस दिन आप कोर्ट में जाके जज साहब के साथ सामने आप अपना कोर्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना केस रख सकते हैं, अपना केस के लिए आर्गुमेंट कर सकते हैं। ये होता है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन जो सेक्शन 13 आपको प्रोवाइड करता है फैमिली कोर्ट्स एक्ट। सीपीसी में भी, यानी सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फैमिली कोर्ट्स एक्ट, तीनों में ये प्रोविज़न दिया हुआ है। ऐसा इस वजह से भी है, ज़रूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज केस आपका है, आप केस को अच्छी तरीके से जानते हैं। जब किसी को भी आप थर्ड पार्टी को, जैसे आप लॉयर को बताते हैं, तो लॉयर भी कुछ चीज़ें छूट सकता है, जैसे आप उसको बता रहे हैं तो उससे कुछ मिस्टेक्स हो सकता है, कुछ चीज़ें छूट सकती हैं, बट आप अपने केस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कॉम्पिटेंट हैं, आप अपना केस कोर्ट में फाइट कर सकते हैं, खुद लड़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल, आपको करना चाहिए। बट जनरली होता क्या है कि ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फैमिली कोर्ट्स का जो प्रोसेस है थोड़ा टीडियस है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो कोर्ट के जो प्रोसेस होते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर आप कभी भी जा रहे हैं कोर्ट में, तो किधर फाइलिंग करना है, किधर किसको अप्रोच करना है, क्या सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। बट जो आपका लॉयर है वो डे टू डे बेसिस पे वही काम कर रहा है, डेली केसेस को देखते 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 उसको इतना उसमें समझ हो जाती है, केसेस में इतना नॉलेज हो जाता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जस्ट लाइक केक वॉक वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप कॉम्पिटेंट है तभी ऐसा करें, अदरवाइज आपके केस को हार्म कर सकता है, क्योंकि जो लॉयर होता है उसको मालूम होता है कब किधर क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें कोर्ट के सामने बोलना है, क्या चीज़ें कोर्ट के सामने रखना है, जिससे आपके केस को बेनिफिट हो सके। बट जनरली जिसका केस होता है वो क्या करता है कि वो थोड़ा इमोशन में आके कुछ चीज़ें बोल जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी कर जाता है जिससे उसके केस को हार्म हो सकता है या हार्म हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी, अगर माइन्यूट 1% भी अगर आपको डाउट है कि मैं इसके नहीं कर सकता, तो आप एक लॉयर हायर करें, सो दैट आपका कोई भी केस है वो प्रॉपर वे में स्मूथ फंक्शन कर सके। इसके लिए आपको एक लॉयर अपॉइंट कर लेना चाहिए, सो दैट आपके केस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अंडर सेक्शन 13 कोर्ट के पास ये भी पावर है कि अंडर सेक्शन 13 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 के अंदर में ये भी कोर्ट को पावर है कि वो अमाइकस क्वेरी अपॉइंट कर सकता है। अमाइकस क्वेरी जो कोर्ट को हेल्प करता है, यानी दोनों पार्टीज़ के बीच में समझौता करने की कोशिश करता है। अमाइकस क्वेरी वो जिसे लीगल नॉलेज भी हो, सो दैट दोनों पार्टीज़ के बीच में प्रॉपर वे में वो समझौता करा सके।
कोर्ट अंडर सेक्शन 12 में कोर्ट के पास ये भी पावर होता है कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन ले सके। जैसे मेडिकल से कोई अगर नॉलेज चाहिए तो मेडिकल एक्सपर्ट को बुला के वो सारा नॉलेज ले सके, सो दैट कोर्ट बेटर वे में जस्टिस कर सके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप कब अपना केस खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या आपको नुकसान हो सकता है अगर आप केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।